Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। और मैनिफेस्टेशन को बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं, बिकॉज इसका सिंप्लीफिकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था अप्लाई करना अपने लाइफ में, तो मुझे लगता था कि मैनिफेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, कैसे मैं कंट्रोल करूँगी अपने थॉट्स को, किस तरीके से होगा, क्या होता है मैनिफेस्टेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सवाल होते हैं आपके दिमाग में। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे रिजल्ट की, मैनिफेस्टेशन की। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक बाई प्रोडक्ट है किस चीज़ का? आपके थॉट्स का, आपके बिलीफ का। जो भी चीज़ें आप सच मानते हो, जो चीज़ों पे आप फोकस करते हो, जिस थॉट पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, लंबे समय तक सोचते हो, वही चीज़ आपके लाइफ में होती है। जिस चीज़ के बारे में आप बार बार बात करते हो, वही चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और वही सर्कमस्टांसेस, वही एक्सपीरियंसेस, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके के माइंडसेट के लोग आप अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो चीज़ें आपके आसपास दिख रही है, जिस तरीके की फ्रेंड्स कंपनी है आपकी, जिस तरीके का करियर आप ले रहे हो, जिस तरीके कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके का पैसों के साथ आपका रिलेशनशिप है, जिस तरीके का लव रिलेशनशिप है आपका, सारी चीज़ें आपने खुद मैनिफेस्ट की है। एंड इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप कॉन्शियसली किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड एवरीथिंग इज गोना बी देयर फॉर यू बिकॉज यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट। एंड वॉट, गेस वॉट, द मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू हैपन बिकॉज, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू? अपने थॉट्स के थ्रू, अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू। सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो व्हाट इज सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग? उसे प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कहा जाता है, या कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं मैनिफेस्टेशन, और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल प्ले होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में मैं आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताऊंगी। तो कॉन्शियस माइंड का काम सबसे पहले क्या होता है? कॉन्शियस माइंड जो होता है ये बहुत ही लिमिटेड माइंड होता है, ठीक है। इसके जो थॉट्स होते हैं या जो भी चीज़ें, बिलीफ, इसमें बिलीफ नहीं होता है स्पेशली, इसके जो भी थॉट्स होते हैं ये आते हैं जाते हैं। जिस तरीके से फॉर एन एग्जांपल आपके बिल्डिंग में कोई वॉचमैन हो, ठीक है। वॉचमैन का काम क्या होता है? ये बस आने वाले को और जाने वाले को देखता है, उससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता है, इसमें कोई स्टोरेज नहीं होता है। तो जो भी बिल्डिंग में अंदर हो रहा है या जो बिल्डिंग में रह रहे लोग, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, इससे इसका लेना देना नहीं होता है। इसका बस काम होता है कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये काम होता है कॉन्शियस माइंड का। तो ये क्या है? गेट कीपर का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं। जिस तरीके की फैमिली होती है, बिल्डिंग में एक फैमिली होती है, तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो दे हैव, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं कनेक्टेड। जब कोई थॉट और फीलिंग मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक बिलीफ बन जाता है। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ पे जब आपको लगता है कि ये चीज़ सच है, किसी भी चीज़ को, भले ही वो दुनिया के लिए वो झूठ हो, लेकिन अगर आपके लिए वो चीज़ सच है तो वही चीज़ आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है थॉट्स रखना, आइडियाज जनरेट करना, बिलीफ बनाना और उस बिलीफ से मैनिफेस्ट करना। तो ये हो गया। अब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कहा जाता है, उससे रीप्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है? क्यों हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, एंड क्यों ऐसा नहीं कहते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करिए आप? बिकॉज क्योंकि हम जब बचपन से जो आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, भले ही वो चीज़ें आपके हित में हो या आपके फेवर में हो या ना हो, वो आपको बेनिफिशियल लगे ना लगे, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस उसी के बेसिस पे आपके है। अभी आप जो वीडियो मेरा देख रहे हो वो इस वजह से देख रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ।
तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रोग्राम्ड माइंड है उसको आपको फिर से दोबारा उसे रीप्रोग्राम करना है अपने तरीके से, ना कि आपके पेरेंट्स के तरीके से या आपके फ्रेंड्स के तरीके से या आपके पार्टनर के तरीके से। नो, आपको वो चीज़ खुद करना है, बिकॉज आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है अपने लाइफ में, ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी लोग हैं, जिस तरीके के करियर में आप हो या जिस तरीके के लव रिलेशनशिप में आप हो, ये सारी चीज़ें आपने अट्रैक्ट की है। तो आपको रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है। और आपने किस तरीके से ट्रैक किया? आपने अपने थॉट से ट्रैक किया। आपने उस थॉट को इतना ज़्यादा सोचा है कि वो आपको सच लगने लगा है। जब भी आप एक झूठ को 100 दफ़ा बोलते हो या 100 दफ़ा सोचते हो तो वो क्या हो जाता है? वो सच हो जाता है। उसी चीज़ को आपने एक बिलीफ बना लिया और उस बिलीफ के थ्रू आप अपने लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा देखती हूँ कि लोग अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बिकॉज उन लोगों के लिए वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर डिसाइड करते हैं, अपना प्रेजेंट डिसाइड करते हैं। जब भी कोई चीज़ आपके सेम रियलिटी में, अगर आपके सपोज अभी सर्कमस्टांसेस में आपके वो चीज़ आती है, तो हम लोग सबसे पहले पास्ट से मतलब रिलेट करने लगते हैं। अच्छा, मैंने ये ऐसा किया था, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस, आई मैनिफेस्टेड, एक्सक्यूज मी, देयर इज समथिंग। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आने लगती हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को अभी भी, आप अपने पास्ट मेमोरीज के साथ आप अभी भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करंट लाइफ में। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपने पास्ट को कट ऑफ करो अपने लाइफ से। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपका जो पास्ट है वो पास्ट में हो गया, अब उसका फ्यूचर से या प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जो फिलहाल में आपकी करंट रियलिटी है वो आपका पास्ट थॉट का मैनिफेस्टेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपने पास्ट को कट ऑफ करना है। जो भी एक्सपीरियंसेस थे, गुड थे, बैड थे, जो भी था, जो हो गया वो हो गया। बायगॉन इज बायगॉन, जस्ट लीव इट। नाउ स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स कि आपको किस तरीके के थॉट रखना है। बहुत बार लोग ये होता है कि जो चीज़ें नहीं चाहिए हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे लोगों के साथ हमको नहीं बैठना है, हम उनकी बातें करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हो। तो सबसे पहला स्टेप रीप्रोग्रामिंग का यही है कि आप जो चीज़ नहीं चाहते हो आप उसके बारे में सोचो ही मत, बिल्कुल छोड़ दो, फोकस ही ना करो। और जो चीज़ आपको चाहिए या जिस चीज़ के साथ आप रहना चाहते हो, जिस तरीके के घर में आप रहना चाहते हो या जिस तरीके के माहौल में आप रहना चाहते हो, जैसे आप एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में ट्रैक करना चाहते हो, तो वो चीज़ों को, उसके बारे में आप सोचिए, ना कि उस चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं चाहिए। सो सबसे पहले अपने थॉट्स को चूज़ करना सीखिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए। और वो कैसे कंट्रोल करेंगे आप? कि जो थॉट आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके बारे में, अच्छा फील करा रहा है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचें, ना कि उस थॉट के बारे में जिससे आपको डर लग रहा है या आपको लग रही घबराहट हो रही है या आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं। एक और सच ये है कि जब आप सोने जाते हैं, मोस्टली ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये एक्सरसाइज में डाल दें अपने तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सोने जाते हो और जब आपको कोई टेंशन होती है या आप कोई कोई किसी मुसीबत में होते हो या आपको लग रहा होता है कि ये टेंशन है, ये चीज़ मेरे लाइफ में आ रही है या ये चीज़ मेरे लाइफ में घट रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप जब सोने जाते हो आप बार बार उसके बारे में सोच रहे होते हो, तब क्या होता है आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। तो मेक श्योर कि आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करो उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी सोने जाओ या जब भी सवेरे उठो तो अच्छी थॉट्स के साथ उठो, अच्छे थॉट्स के साथ सो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो सबसे सही वक्त होता है रीप्रोग्रामिंग का। तो मेक श्योर कि आप उसे उस वक्त रीप्रोग्राम करें जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं, आप एफर्मेशन करें। अब एफर्मेशन से दूसरी बात ये आती है कि एफर्मेशन से रीप्रोग्रामिंग होती है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमें एफर्मेशन से सूट ही नहीं करते।
हमें तो यही नहीं होता है, हम तो एफर्मेशन कर ही नहीं पाते। बट व्हाट आर यू डूइंग? जो भी चीज़ें आपके मुंह से निकल रही है या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस है। जिस तरीके के सेल्फ टॉक आप कर रहे हो, आप दूसरों की भी बुराई करते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो जब अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, आप सबसे पहले ये सोच रहे होते हैं कि आगे वाला आपसे किस तरीके से खुश रहे, लेकिन जब तक कि आप खुश नहीं रहोगे, आप आगे वाले को खुश नहीं रख सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ जब भी सेल्फ टॉक करें या जब भी कोई थॉट आए, आप अपने बारे में कभी भी डिग्रेड ना करें अपने आप को। आप अपने आप को वैल्यू दे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, अपने आप को ऊंचा रखें, अपने आप को सुपीरियर माने। तभी जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? आपको थॉट्स को कंट्रोल करना है, आपको अच्छी चीज़ें सोचना है। जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हो तो अच्छी चीज़ें फील करते हो। जब अच्छी चीज़ें ज़्यादा सोचते हो तो वो क्या हो जाता है? वो एक बिलीफ बन जाता है। आप झूठ को भी सच मानने लगते हो। अभी आप कहोगे कि यार शाइन, अभी तो हमारे बैंक में अकाउंट में तो बैलेंस है ही नहीं, हम लोग तो यार, मैं तो ऐसी जॉब कर ही नहीं रही हूँ कि जिससे कि मुझे खुशी हो। बट यू हैव टू प्रिटेंड, क्योंकि ये जॉब भी आप ही ने अट्रैक्ट की है। तो विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें, दूसरों को ब्लेम करना बंद करें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सोच को बदले। होपफुली आपका जो चीज़ आज आप सोच रहे हो वो आपका फ्यूचर मैनिफेस्टेशन है। अगर आप उसी थॉट के, पास्ट थॉट्स में ही आप उलझे रहोगे तो आप क्या करोगे? उसी तरीके की जॉब अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, उसी तरीके की एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे आप खुश नहीं रह पाओगे। मेक श्योर कि आप अच्छे थॉट्स अभी से अपने दिमाग में डालें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फोर्सफुली करना पड़ता है, क्योंकि एक हैबिट है। हैबिट छूटने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा हो कल सब अच्छा हो गया। नहीं, जब तक कि आपका दिमाग उस चीज़ को सच नहीं मानेगा, उसको एक बिलीफ नहीं बनाएगा, तब तक कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। अब वो बिलीफ कितने दिनों में बनाता है ये आपके ऊपर है। कितने जल्दी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो ये आपके ऊपर है। कितने डिले में आप इसको अट्रैक्ट करते हो ये आपके ऊपर है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बिल्कुल डॉट साइज है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो। बहुत लोग होते हैं कि जब तक कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे हमें पैसा नहीं मिलेगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे अच्छी चीज़ें, अच्छी जॉब नहीं मिलेंगी, यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बनाई हैं, ये आपके दिमागी ख्याली पुलाव है। तो जो ख्याली पुलाव आप पका रहे हो वही आप खाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेक श्योर कि आप इस तरीके से रीप्रोग्राम करें। इम्पॉर्टेंट है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से रीप्रोग्राम करते हैं, किस तरीके के थॉट्स आप अपने दिमाग में डालते हैं, किस तरीके की फीलिंग के साथ आप उस चीज़ को डालते हैं। फीलिंग्स उस चीज़ का वाइब्रेशन बढ़ा देता है। जब भी आप अच्छा फील करते हो तो आप कभी नोटिस करना, ऑब्जर्व करना सीखें, क्योंकि जब तक कि आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे वो चीज़ें आपके लाइफ में आप कभी सीख नहीं पाएंगे कि कौन सी गलती आप कर रहे हैं। जब तक कि आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेक श्योर कि आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें। जब भी आप अच्छा फील करते हो ना, देखना, आप ऑब्जर्व करना, क्योंकि मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो रही होती है। और जब भी मैं कहीं मेरा मूड ख़राब हो या चीज़ें मेरी ख़राब हो तो कहीं मेरे कार का कुछ हो जाता है, या कहीं मुझे मेरे पेशेंट्स के साथ मेरा कुछ ना कुछ हो जाता है, या कहीं मेरा डिले हो रहा होता है कोई चीज़ तो मैं चिड़चिड़ाने लगती हूँ, तो वो चीज़ें मेरी और डिले होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खुद मैनिफेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किया और फिर उस सर्टेन पीरियड के बाद आपको छोड़ देना होता है। नहीं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या जो भी आप जिनको आइडियलाइज करते हो वो सारे लोग रोज़ ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रोज़ एफर्मेशन करते हैं, रोज़ ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाते हैं। उनको भी टेंशन होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने दिमाग को रीडायरेक्ट करते हैं, अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करते हैं। वही चीज़ों को वो बार बार कर रहे होते, क्योंकि यही लाइफ है, यही जर्नी है। आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास्ट को आपको कट ऑफ करना होगा, आपको आपके प्रेजेंट में रहना होगा, ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकें।
So with this thought, I feel like I made you understand कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग क्या होती है, मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं, क्यों मैनिफेस्टेशन इतना इजी है। इमेजिन अगर ये आप है और ये आपका डिज़ायर है और यहाँ से आपका ब्रिज जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये इमेजिनरी ब्रिज है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये चीज़ पाने के लिए आपको ये क्रॉस करना ज़रूरी है, ठीक है, ये पाने के लिए आपको ये क्रॉस करना ज़रूरी है। तो आप कैसे करोगे, आप ये सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग से करोगे। आप अपना सफ़र खुद तय कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 2000 वीडियोस आप देखो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ खुद ही, और बहुत लोग होते हैं कि मोटिवेशनल थॉट्स रखते हैं या मोटिवेशनल मैसेजेस करते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट एट द एंड वहीं रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? बिकॉज वो अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। आप 2 मिनट का या 20 मिनट का आप वीडियो देखते हो, तब तक आप मोटिवेटेड रहते हो, और फिर बाद में आपको फिर ये होता है कि आप फिर दोबारा वहीं उस पर बाउंस बैक कर जाते हो। मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अप्लाई करें। आप जब तक कि अपना वक्त अपने ऊपर अपने आप को सुधारने में नहीं लगाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेक श्योर कि आप पहले अपने आप को अंदरूनी तौर से मजबूत बनाएं, ताकि वो जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप वो मैग्नेट बन जाते हो। सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट टू कंट्रोल योर थॉट्स। अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में आ जाएंगी, और जब आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में हो जाएंगी और जब आप फोकस करोगे उसी थॉट को लेकर, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका बिलीफ बन जाएगा। इसीलिए एफर्मेशन करना, जानबूझ के प्रिटेंड करना, एजम्पशन, लॉ ऑफ एजम्पशन का मतलब ही ये है कि आपको प्रिटेंड करना एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ। तो जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, एक्शन क्या है, आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। एक्शन मतलब ही ये है कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि थॉट्स में जितना पावर है उससे ज़्यादा पावर आपके वर्ड्स में है, उससे ज़्यादा पावर आपके एक्शंस में है। और एक्शंस क्या है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यूनिवर्स इतने सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं कि आपको कहीं हिलने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो आपके पास आएंगी, खुद आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है अच्छा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और बाद में क्या होता है, टाइम फिश, कुछ नहीं करते हम लोग। मेक श्योर कि आप पहले कुछ करें, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। ऑटोमेटिकली जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, आपकी फीलिंग्स कंट्रोल होंगी, और जब आपकी फीलिंग्स कंट्रोल होंगी और आप अच्छा फील करोगे तो क्या होगा, आप अपने वाइब्रेशन रेज करोगे, और जब आप अपने वाइब्रेशन रेज करोगे तो क्या होगा, आप वोर्टेक्स में आ जाते हो। वोर्टेक्स का काम क्या होता है, देना। आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेक श्योर कि आप ये चीज़ को समझे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा इस चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। आप 1000 बार पूछो, मैं 1000 बार बात कर सकती हूँ। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या है मैनिफेस्टेशन। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है, हमें बस उसे रीप्रोग्राम करना है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड लाइफ को अट्रैक्ट कर सकें। सो विद नोट कि आपको ये चीज़ समझ आई होंगी और मैंने होपफुली अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो होप यू लाइक्ड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर लव्ड वंस। सबको हक है मैनिफेस्ट करने का, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। सो लेट देम मैनिफेस्ट कॉन्शियसली, co-create with your loved ones your desired life. So till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.